अस्सलाम वालेकुम जुनून अब तक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल पेशावर ज़ल्मी को कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों एक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाई स्कोरिंग मैच में दोनों टीमों की जानिब से सेंचुरी बनाई गई। आज टूर्नामेंट की दो टॉप टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। PSL और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं PSL की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक। मैं हूँ ज़शान यासीन और हमारे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमें ज्वाइन कर रही हैं। उबैद और बुशरा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। उबैद, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल हो रही हैं। दोनों टीमें राउंड मरहले से प्ले ऑफ में जगह बना चुकी हैं। क्या आज का जो मैच है ये फैसला कर सकेगा कि प्ले ऑफ में पहली पोजीशन किस टीम की होगी और उसे फ़ायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, आज के मैच में अगर देखा जाए तो दिलचस्पी का पॉइंट जो है वो सिर्फ यही है कि कौन सी टीम जीतकर पहले नंबर पर आएगी। और जहां तक आपने फ़ायदे की बात की है तो फ़ायदा उसका ये होगा कि जो टीम जीतेगी वो पहले नंबर पर होगी और उसको फिर जो चौथे नंबर की टीम होगी उसके साथ मुकाबला करना होगा और जीत की सूरत में वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जो टीम हारेगी पहला प्ले ऑफ, तो उसके पास जो है वो एक चांस और होगा और वो जो सेकंड जो दो टीमें होंगी उनसे जो टीम जीतेगी तो उसके साथ वो मुकाबला करेगी। तो पहले नंबर वाली टीम के लिए कई फ़ायदे हैं और दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि वो पहली पोजीशन पर आएँ। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आ रही हैं। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी मैच ज़रूर हारा है, लेकिन जिस तरह से वो पहले खेलते हुए आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा अपनी गलतियों के ऊपर। और लाहौर कलंदर की टीम एक ऐसी टीम है जो कि बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी, फील्डिंग, विकेट कीपिंग तमाम शोबों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई आई है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को सख्त चैलेंज का सामना है और इस्लामाबाद की टीम उसे हल्का नहीं ले सकती। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी टॉप पर है, 12 पॉइंट्स लेकर जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है और उसको हराना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा लाहौर कलंदर्स के लिए। तो आज एक सख्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है और दोनों टीमें इससे पहले मुकाबले ज़रूर आई हैं, लेकिन अब ये मैच रावलपिंडी में होना है तो इसका थोड़ा सा एज जो है वो इस्लामाबाद को ज़रूर हो सकता है। लेकिन पिंडी में जो है वो लाहौर की टीम भी मैच खेल चुकी है तो वो तजर्बा भी उनके काम आ सकता है। तो मेरे ख्याल में आज का मैच जो है वो शायकीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के मैचेस की ज़ाहिर है शायकीन तवक्को भी करते हैं। जिस तरह से कल मैच हुआ था, बहुत हाई स्कोरिंग मैच था और काफ़ी चार्ज था, क्राउड भी और लोग भी। बुशरा, तकरीबन 2 हफ्ते कबल यही जो दोनों टीमें हैं लाहौर इस्लामाबाद आमने सामने थी और उस मैच में लाहौर कलंदर्स ने 110 रन से बहुत ही आसान फतह हासिल की थी। अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद की टीम सिर्फ 90 रन पर आउट हो गई थी। क्या इस्लामाबाद अपने होम ग्राउंड में इसका बदला ले पाएगी? जिस तरह से उबैद ने कहा है कि ऐश तो ज़ाहिर हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान, देखें, मैंने पहले भी बात की थी कि होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज होता है और लाहौर कलंदर अपने ग्राउंड पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है। बड़े बड़े टोटल स्कोर भी दिए हैं और कम से कम चेज़ भी किए हैं। लेकिन जब वो पिंडी के स्टेडियम में आए तो वहाँ पर पहला मैच वो हारे हैं, वहाँ पर सिचुएशन उनकी चेंज थी। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि लाहौर कलंदर जीत नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और गेम चेंजर कोई भी टीम साबित हो सकती है। इस टाइम पर अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। लास्ट मैच भी अच्छे तरीके से जीती हुई है। उसके साथ साथ अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर ऐसी टीम है जो कि अपनी गलतियों से सीखकर कमबैक करती भी रही है और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो अपने पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। लास्ट में अगर हम उनकी कहीं पर कमजोरियां देखें या इस पिंडी के स्टेडियम में देखें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टीमों को एक्सपेंसिव पड़ रहा है। लास्ट मैच भी आप उठाकर देख लें, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे तफसील से। लेकिन ओवरऑल अगर इस पर व्यू हम दें तो हमें बॉलिंग जो है वो पिंडी के ग्राउंड पर बड़ी एक्सपेंसिव नज़र आती है। ज़्यादा से ज़्यादा टोटल स्कोर जाता है, चेज भी हो जाता है। और इसी पर कहूँगी कि लाहौर कलंदर ऐसी टीम है जो कि जिनमें अगर कोई गलती है तो वो एक्स्ट्रा की सूरत में होती है। बॉलर जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देते हैं जिसकी वजह से जो है वो नताइज काफ़ी बदल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि लाहौर की टीम लास्ट मैच हारने के बाद पिंडी स्टेडियम में लाजमी वर्कआउट करके आई होगी और वही बात आ जाती है कि क्वालिफाइंग मरहले के लिए आगे प्ले ऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर चुके हैं,
लेकिन अपनी पोजीशन को बरकरार रखने का भी एक मुकाबला होता है। और जो मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान होने जा रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी साख बना ली है पॉइंट्स टेबल पर, और कोई भी नीचे के नंबर पर नहीं आना चाहेगी। तो मैं तो ये कहूँगी कि कुछ एक बार फिर अनोखा होना चाहिए, और लाहौर और इस्लामाबाद का जो मुकाबला हो उसमें तमाम ही, अगर हम बैट्समैन को उठाकर देख लें तो कोई ना कोई बैट्समैन जो है वो गेम चेंजर साबित होता है, और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन भी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग गेम भी इन दोनों टीमों की होती है। लेट्स सी कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर क्या कुछ करने वाला है। कुछ अनोखा करने का आप जो है वो ख्वाब देख रही हैं, मेरे ख्याल में वो ख्वाब कल पूरा हो चुका है। जो अनोखा होना था इस टूर्नामेंट में वो कल हो चुका है, उसके बाद मेरे ख्याल में अब किसी अनोखा होने की गुंजाइश नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे, ये कल का मैच जो था वो वाकई देखने वालों के लिए बड़ा हैरानकुन था। दोनों तरफ से परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, और बाकी इतनी शानदार इनिंग्स के बाद भी जो है वो मैच का जो पासा था वो किसी और तरफ रहा। अच्छा, खैर मैं कुछ पूछना चाह रहा था बुशरा से, लेकिन बात वो बीच में निकल गई। उबैद, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का जो आज मैच हो रहा है, ये जो मैच है इसके जो रिजल्ट्स हैं, क्या दूसरी टीमों पर इसका कोई असर पड़ेगा? उनकी पोजीशन पे कोई फ़र्क डाल सकता है इस मैच का रिजल्ट, या फिर दोनों में से किसी भी टीम की हार जीत से दूसरी टीमों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मायना नहीं रखती इन दोनों की हार जीत आज? नहीं निशान, दूसरी टीमों को इस मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, और बाकी जो 3 टीमें हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, और उनमें मुल्तान सुल्तान की टीम है, पेशावर ज़ल्मी की टीम है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। तो उन 3 में से 2 टीमों ने आगे जगह बनानी है, लेकिन ये आज का जो मैच है ये इन 2 टीमों के लिए तो इस हद तक अहमियत रखता है कि कौन सी टीम जो है वो जीतकर पहले नंबर पर आएगी, और फिर जो टीम पहले नंबर पर होगी तो उसका मुकाबला जो है चौथी नंबर वाली टीम से होगा। तो मेरे ख्याल में किसी और टीम के ऊपर इसका असर पड़ने का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी टीमें जो है वो इनको देखेंगी कि किस तरह का ये गेम खेल रहे हैं, और किस तरह से आगे चलकर अगर इनके साथ मुकाबला होता है, क्योंकि पहले जो प्ले ऑफ हैं तो उसमें दूसरी टीमों ने इनके खिलाफ खेलना है। पिंडी का स्टेडियम है आज, और प्ले ऑफ जो है वो होंगे लाहौर में। तो मेरे ख्याल में दूसरी टीमें जो है वो इनकी स्ट्रेटजी को ज़रूर देखेंगी, उनकी परफॉर्मेंस पर ज़रूर नज़र रखेंगी, लेकिन इस मैच का नतीजा जो है वो दूसरी टीमों पर किसी तरह से असरअंदाज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। अच्छा बुशरा, जिस तरह से भी वो बात हो रही थी, बीच में रह गई थी, मैंने आपसे पूछा था कि कलंदर्स और इस्लामाबाद का जो आज से 2 हफ्ते कबल मैच हुआ था, 110 रन के एक बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर्स ने फतह हासिल की थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई थी। एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ज़ाहिर है, क्योंकि एक तो फाइटिंग मैच होता है, आपने एक फ़ाइट करके जीता होता है या हारा होता है, तो वहाँ नफसियाती मामला कुछ और होता है। लेकिन जब आप एक टीम से इतने बड़े मार्जिन से हार चुके होते हैं, फिर उसके बाद लाहौर ज़ाहिर पिंडी के ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकली जो है वो इस्लामाबाद को एज हासिल होगा बीइंग अ होम ग्राउंड, या फिर लाहौर को वो पुरानी जो एक बड़ी फतह थी, जो एक बड़े मार्जिन से जीती थी, उसका फ़ायदा लाहौर को होगा? आपको क्या लगता है? देखिए ज़ीशान, वो मैच हम हारे थे, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच मुल्तान सुल्तान से जीती है। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि देखें हार जीत जो है वो लगी रहती है, और कोई भी टीम जो है वो कभी भी अपनी गलतियों से सीखकर कमबैक कर सकती है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देखें, उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें, तो उस हार के बाद काफ़ी वर्कआउट किया है, और बड़े अच्छे तरीके से हर डिपार्टमेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक लाहौर की मैंने बात की, मैंने कहा लाहौर जो है वो नो डाउट अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो इस टाइम पर सबसे मजबूत टीम चल रही है, लेकिन अभी भी उनको अपने आप को उस तरीके से परफेक्ट नहीं समझना है। उनकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो गलतियां उनको कहीं पर महंगी भी पड़ सकती हैं, जैसा लास्ट मैच में उनको पड़ी हैं। तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि कोई भी टीम हो, मैं इस्लामाबाद की भी बात करूंगी कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो वीक हैं या कहीं पर उनको ज़्यादा बॉलिंग की सूरत में स्कोर पड़ रहा है तो उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आप देखें कि मैं ना सिर्फ लाहौर की बात करूंगी, ना सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूंगी, बल्कि हम उन टीमों के बारे में भी बात करेंगे जो कि क्वालिफाइंग मरहले में नहीं जा पा रही हैं, लेकिन वो बेहतरीन खेल खेल रही हैं। हम कराची को मैं अपनी बात में ज़रूर शामिल करूंगी कि अगर हम कराची की परफॉर्मेंस बैटिंग में उठाकर देख लें तो कहीं ना कहीं पर कराची बहुत अच्छा भी खेलता रहा है। 200 के करीब अगर स्कोर गया है तो वो फिनिश नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस स्कोर के करीब लाजमी पहुंचे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि तमाम टीमों ने अपना बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है,
और जिस तरीके से लास्ट में कोयटा ने परफॉर्मेंस दी है वो एक बड़ी ज़बरदस्त थी और सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि इस ग्राउंड पर कुछ भी हो सकता है। जितना भी आप टोटल स्कोर देंगे वो चेज भी हो सकता है, वो डिफेंड भी हो सकता है। क्या बुशरा, आपने जो कराची की टीम के हवाले से बात की कि ज़ाहिर है चर्स तो हैं, लेकिन उनके लिए ये शेर बड़ा साबित आता है उन पर कि मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। कुछ मज़ीद बात करेंगे वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे जुनून अब तक की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार आप खुशामदीद। उबैद, अगर दोनों टीमों की जो आज खेल रही हैं ज़ाहिर है मैच, उनकी बैटिंग का जायज़ा लिया जाए तो दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लाहौर कलंदर्स भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इस वक्त रैंकिंग नंबर्स में है, इस्लामाबाद भी किसी से पीछे नहीं है। आज पहले बैटिंग करने वाली टीम को कितना स्कोर करना चाहिए और उसे महफूज समझा जा सकता है? और ये भी बताइएगा कि आज का जो ग्राउंड है, क्या आज भी वो कल वाला सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है? देखिए ज़ीशान, रावलपिंडी में जिस तरह से स्कोर बन रहे हैं और चेज़ हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ तो 250 भी बना लें तो महफूज नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कल के मैच में हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने 240 बनाए और 19वें ओवर में कोयटा ने 243 रन बनाकर मैच जीत लिया बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये कहना कि कोई स्कोर जो है वो महफूज है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्कोर बनाने के बाद फिर उसको डिफेंड भी करना है। और नो डाउट दोनों टीमों के पास अच्छी बॉलिंग है, पेशावर की बॉलिंग थोड़ा वीक है और उसकी वजह से स्कोर उनके खिलाफ बन गए। और फिर जैसन रॉय ने जिस तरह से एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली तो वो सब के ऊपर हावी हो गई। चाहे उस दिन कोई भी बॉलर उसके सामने होता तो मेरे ख्याल में उसका यही हाल होना था। तो यहाँ पर कम से कम 200 रन हम कह सकते हैं कि एक सेफ साइड पे होते हैं, लेकिन आज की क्रिकेट में बहुत मुश्किल है उसको डिफेंड करना, और ख़ास तौर से इस किस्म की सूरत हाल हो। एक टाइम था कि वनडे क्रिकेट के अंदर जो है वो समझा जाता था कि 200 से 250 रन अगर किसी टीम ने बना लिए तो उसके पास जो है वो चांस होता था कि वो मैच जीत सकते थे। लेकिन अब T20 में भी जो है वो 200 रन किसी गिनती में नहीं आते और 200 रन भी बड़ी आसानी के साथ अच्छा उबैद, ये बताइएगा कि आज आप टॉस जीतने वाले कैप्टन को क्या मशवरा देंगे? जो कैप्टन आज टॉस जीतता है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चेस हो रहा है तो मेरे ख्याल में टॉस जीतकर जो भी टीम होगी वो पहले फील्डिंग के लिए जाएगी, ताकि बाद में उन्हें जो है वो एक टारगेट उनके सामने हो और वो उस लिहाज से स्कोर बोर्ड को लेकर चलें और अपना रन रेट जो है वो मेंटेन रखें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो टीमें बाद में बैटिंग कर रही हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है अपने स्कोर को जो है वो मेंटेन रखने के लिए फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुशरा, अगर हम दोनों टीमों के कप्तानों की बात कर लेते हैं, उनके जो दोनों टीमों के कप्तान जो है उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वैसे तो बॉलर है, लेकिन अब देखें आप ऑलराउंडर के रूप में अख्तियार करते जा रहे हैं, जबकि शादाब खान भी बैट और गेंद के साथ मुखालिफ टीम के लिए ख़तरा साबित होता है। कप्तानों ने एक दूसरे के खिलाफ भी ज़ाहिर कोई ना कोई हिकमत अमली बनाई होगी, क्या होने वाला है आज? बिल्कुल ऐसा ही है ज़ीशान। शाहीन शाह के बारे में अगर हम बात करें तो इस दफ़ा कुछ अलग से ही शाहीन शाह नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बैटिंग में भी अपने जोहर दिखा रहे हैं। और जिस तरह ऊपर के नंबर पर आते हैं, जब टीम को देखते हैं कि कहीं पर टीम डाउन हो रही है, वहाँ पर आकर टीम को संभालते हैं और एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हर डिपार्टमेंट में वो अपना बेस्ट करके देना चाहते हैं। क्योंकि लीडर की यही एक क्वालिटी होती है कि लीडर को जो है वो निडर होना चाहिए और फ्रंट से आके लीड करना चाहिए, और वो शाहीन शाह में हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ शादाब खान है, शादाब खान भी बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग में जो है हम उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने देखा PSL में देखें या जिस तरीके से कौमी टीम के साथ वो होते हैं तो बड़ी हिट्स भी लगाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बैटिंग में रही है। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार फिर फॉर्म में आएँ और टीम को फ्रंट से आके लीड करें। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए टीमों का, तो दोनों टीमें ही बड़े बैलेंस हैं, बड़े ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ हैं। और लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि दोनों की कैप्टनसी की आज इम्तिहान होगा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि कल की जो सिचुएशन है वो सबको हैरान कर गई है कि अगर इतना बड़ा टोटल स्कोर भी दिया जाता है तो उसको भी अगर चेज कर लिया जाता है, तो ये एक सरप्राइजिंग हो रहा है सबके लिए कि अब यहाँ पे आके क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। तो वहाँ पे बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो देखना होगा कि आज कप्तान जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। जाहिर है अपने पुराने मैचेस से भी दोनों कप्तानों ने कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है इस हवाले से। उबैद, रावलपिंडी में बड़े बड़े स्कोर्स भी हमने देखा है कि वो सर हुए हैं, चेज़ हुए हैं,
कल के मैच की बात करें तो 241 रन का रिकॉर्ड अदब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अबूर किया। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स एक बार फिर नाकाम रहे, आपको लगता है? जी बिल्कुल, पेशावर की बॉलिंग जो है वो इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीक हमें नज़र आई है। सिवाय एक आध मैच के पेशावर की बॉलिंग कोई बड़ा तासुर छोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उनका जो मैच था उसमें हमने देखा पेशावर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम को, जो कि बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रही थी, उसको आकर पकड़ लिया और लाहौर की टीम उस मैच में हारी। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी मैचेस देखें, चाहे वो कराची में हुए या लाहौर में हुए, मुल्तान में खेले, तो पेशावर की जो बॉलिंग है उसने बहुत ज़्यादा रन्स दिए, फिर उनके फील्डर्स ने भी साथ नहीं दिया। तो पेशावर को अपनी गलतियों का शुरू से मेरे ख्याल में आइडिया है, लेकिन उसके ऊपर काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। कल जितना बड़ा पेशावर की टीम ने स्कोर बनाया था उसको डिफेंड करना चाहिए था। पिछले मैच में पेशावर के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो कल के मैच में हमें उसकी झलक नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में पेशावर को जो है वो बॉलिंग के ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और जो बाकी बैट्समैन हैं उनके वो अच्छा खेल रहे हैं। कल के मैच में भी अगर देखें 240 रन स्कोर बोर्ड पर लगाना आसान नहीं होता 20 ओवर्स में, लेकिन बाबर आजम ने ख़ास तौर से उसको किया और उसके साथ साइम अयूब ने जिस तरह से इनिंग खेली वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना पार्ट अदा किया। 75 रन उन्होंने किए और जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम के साथ, तो वो बहुत ज़बरदस्त था और वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिला। तो फिर बाकी जो आने वाले बैट्समैन थे, जिस तरह रोमन पावेल ने आकर बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में बैटिंग अच्छी जा रही है पेशावर की, लेकिन बॉलिंग जो है वो बहुत वीक है। ठीक है। अच्छा बुशरा, बाबर आजम 65 गेंदों पर 115 रन, काफ़ी जारहाना इनिंग्स खेली। ज़ाहिर है जो लोग जाते हैं स्टेडियम्स में या हम टेलीविज़न स्क्रीन के सामने होते हैं, T20 मैच का मज़ा यही होता है कि छक्के पड़े, चौके पड़े, विकेट्स गिरें, और यही एक मज़ा होता है T20 का। ये जो उन्होंने कल की इनिंग्स खेली 176 रन के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पेशावर के हारने में बाबर आजम का कितना कसूर आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी ज़ीशान नहीं हूँ मैं। ये हरगिज़ बैटिंग के मामले पे उनके ऊपर नहीं करूँगी, क्योंकि कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे इस तरह की काफ़ी चीज़ें चल रही है बुशरा। टोटल ज़ीशान, वही बात आती है कि कुछ क्रिकेट सेंस भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पर बाबर का कसूर अगर इस सूरत में है कि बॉलर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, फिर आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, फिर फील्डिंग के जो जहां तक मसाइल हैं ये भी कहीं ना कहीं पर नुकसानदेह साबित हुए हैं। लेकिन बीइंग बैट्समैन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है बाबर ने। आप देखें कि पहली इनिंग्स में इतना बड़ा टोटल स्कोर दे देना, कहीं ना कहीं पर कोयटा के भी बॉलर्स जो एक्सपेंसिव रहे हैं तो इतना बड़ा टोटल स्कोर दिया है। और बाबर आजम और साइम अयूब की बड़ी तारीफें बनती हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली है। और आप देखें कि जैसन रॉय की गेम से पहले बाबर आजम की सेंचुरी ही सबकी ज़ुबान पर थी और अब भी है, लेकिन जैसन रॉय ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली है वो बाबर आजम की जो सेंचुरी थी उसको कहीं पर थोड़ा सा डाउन कर दिया, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि इस PSL का सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर पेशावर ज़ल्मी ने दिया है और सबसे हाईएस्ट चेज करने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर है। कहीं पर वही बात आ जाती है जैसे उबैद ने की, डे फर्स्ट से अगर मसाइल थे पेशावर ज़ल्मी में तो वो उनकी बॉलिंग में ज़्यादा मसाइल थे, वो उनकी फील्डिंग में मसाइल थे। तो यहाँ पर कैप्टेंसी में बाबर को थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने किस बॉलर्स को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। लेकिन कल की सबसे मज़े की बात ईशान ये थी कि कल डैरन सैमी भी ग्राउंड के बार बार चक्कर लगाते रहे, लेकिन जैसन रॉय की जिस तरीके से बल्ला घूमता रहा वो डैरन सैमी भी आखिरकार थक के हार के बैठ गए और कुछ भी ना हो सका और आखिर में वो स्माइल ही बस करते रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये है कि ठीक है, समझती हैं कि कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन बैटिंग पर नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही है, बात कर लेंगे इसी हवाले से, थोड़ा सा व्यू ले लेंगे उबैद का। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उबैद, आपसे पूछूंगा बाबर आजम की बैटिंग में क्या कसूर था भाई बाबर का? एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उबैद, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बाबर आजम की बैटिंग की, और ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम की बैटिंग जो है उसे भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा तो इस ओपिनियन से जो है वो उसके अगेंस्ट है, वो कहते हैं नहीं जी बाबर आजम को जो है गलत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, तनकीद बाबर आजम की बैटिंग पर नहीं बनती। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाबर आजम ने जो रन्स बनाए वो उनकी टीम के काम नहीं आए,
लेकिन उसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है। जाहिर है जी, जाहिर है दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है और उन्होंने उनसे अच्छा खेला है बिल्कुल। तो वो जीते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जो है वो ज़रूर तनकीद हो रही है कि एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, या पिक्चर जो है वो हम देख रहे हैं कि जब कराची किंग्स के साथ बाबर आजम थे तो ग्राउंड के बाहर जो है वो खड़े होकर वसीम अकरम उन्हें हिदायत दे रहे थे और काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे थे। और दूसरी तरफ कल हमने कुछ ऐसा ही सीन देखा रावलपिंडी में, जब डैरन सेमी बाबर आजम को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि फील्ड में किस तरह से चेंजिंग करो या कप्तान उसको बॉलर्स का इस्तेमाल किस तरह से करो। तो ये चीज़ें जो है इनके ऊपर ज़रूर तनकीद हो रही है कि बाबर आजम की कप्तानी ऐसे बाबर आजम मौकों पर खुद वो से बहुत क्यों नहीं ज़्यादा कोई डिसीजन प्रेशर ले में पा नजर रहे और आए। अच्छी कप्तानी क्यों नहीं कर पा रहे। चले जी। आगे बढ़ते हुए ये बताइएगा कोयटा के खिलाफ शिकस्त पेशावर ज़ल्मी के प्ले ऑफ तक पहुंचने पर कितना फर्क पड़ सकता है? क्या पेशावर की टीम के पास अभी भी मौका है कि वो प्ले ऑफ में जगह बना सकती है? जी बिल्कुल, अगर इस टाइम पॉइंट्स टेबल देखें तो पेशावर और मुल्तान के पास 8-8 पॉइंट हैं और कोयटा के पास 6 पॉइंट हैं। तो ये तीनों टीमें जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। कल की जंग जो है वो कोयटा ने जीती पेशावर को हराकर, क्योंकि 2 मैच पेशावर के कोयटा के बाकी थे, एक पेशावर के खिलाफ और दूसरा मुल्तान के खिलाफ। तो दोनों मैचेस जो है वो कोयटा को लाजमी जीतने हैं, तब उनका कहीं चांस बन सकता है। लेकिन कल का मैच जो है जीतने के बावजूद भी कोयटा को जो है अब अगला मैच जो कि कल होगा उनका मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, वो भी लाजमी जीतना है। उसके बाद कोयटा के पास 8 पॉइंट होंगे और फिर उसे इंतज़ार करना होगा कि पेशावर या मुल्तान में से कौन सी टीम कहाँ फिनिश करती है। दोनों के पास इस वक्त 8-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों के पास जो है वो मौके अभी मौजूद हैं। दोनों के पास अभी चांसेस हैं कि वो मज़ीद अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो 8 पॉइंट जिस टीम के पास होंगे उसका फिर पड़ेगा जोड़ कोयटा के साथ, कि अगर कोयटा की टीम 8 पॉइंट्स के साथ और बराबर के रन रेट के साथ खड़ी होगी तो फिर जिसका रन रेट बेहतर होगा वो टीम क्वालिफाई करेगी। अच्छा ठीक है। अब बुशरा, कोयटा की टीम ने अब तक जितनी भी कामयाबी हासिल की हैं उनमें गैर मुल्की खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो नुमाया रही है। हमने देखा 2 मैच मार्टिन गप्टिल ने जितवाए, कल के मैच में जैसन रॉय ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो हीरो रहे। अब जो कोयटा के लोकल खिलाड़ी हैं उनके सिलेक्शन पे सवालिया निशान नहीं है कि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है वो गैर मुल्की खिलाड़ियों की वजह से ही हो रही है और लोकल खिलाड़ी जो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए ज़ीशान, बहुत सी टीमें ऐसी हैं दुबाकी भी जिनमें बैटिंग में जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल और इंटरनेशनल का कॉम्बिनेशन है, ज़रूर हम चाहेंगे कि इस PSL में, जाहिर सी बात है हमारी लीग है, हमने इसमें अपना टैलेंट सामने लाना है। हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो अगर फॉर्म में नहीं है तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शो करें। लेकिन कोयटा के बारे में हमेशा से बात करते आई हूँ कि यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं लोकल। अगर देखा जाए तो हफीज़ को कल जिस तरह ऊपर के नंबर पर यूटिलाइज़ किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था और कल हफीज़ ने अच्छा खेला भी। तो ये चीज़ होती है कि कहीं पर आपको शफलिंग भी करनी पड़ती है, कहीं पर आपको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है कि आपको खुलकर खेलना है, एक रोल देकर आपको भेजना होता है। तो कल हमने देखा कि कल कहीं पर हफीज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर खेले जो पहले उस तरह से नहीं चल रहे थे। लेकिन ये बात ठीक है कि कोयटा में अभी तक हमने अगर परफॉर्मेंस देखी है तो वो इंटरनेशनल प्लेयर की देखी है। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि कोयटा के लिए जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में कोयटा ऐसी टीम है जिसमें अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे तरीके से अपनी गेम को यूटिलाइज़ करके जीत की तरफ भी जा सकते हैं और अपने आप को आगे के लिए क्वालिफाइंग मरहले के लिए मनवा भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट सीज़न जो आएगा उसमें जो सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है आप एक्सपीरियंस रखें, लेकिन उन एक्सपीरियंस को जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। लोकल प्लेयर्स को खास तौर पर कहूंगी कि आप कौमी टीम से जब बाहर होते हैं तो बड़े बड़े बयानात आते हैं, तो उन बयानात का असल जवाब यही होता है कि आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। बिल्कुल ऐसी है, लोकल लीग ज़ाहिर होती है इसलिए कि जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और जो आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें और ये दिखाएं कि वो खेल सकते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा, कल एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।